व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। और गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि मैं अपनी KVS PRT की तैयारी में इंग्लिश को कैसे कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा पेपर बहुत जल्दी है और शायद 4 दिन ही बचे हैं। तो गाइस, इस वजह से लास्ट मोमेंट पे मैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ रही हूँ और मतलब मैंने अपनी तैयारी कहाँ से की, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी। गाइस, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो रही है इंग्लिश में, क्योंकि रूल्स काफ़ी सारे हैं इंग्लिश में और सिर्फ 1 महीने में अच्छे से पकड़ बना पाना हर एक टॉपिक पे वो प्रॉब्लम हो तो रही है। और अगर आप ग्रामर पे ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं वोकैब छूट रही है, और अगर वोकैब पे ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामर छूट रही है। तो गाइज़, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किन किन मतलब चीज़ों से क्या क्या कंटेंट मैंने यूज़ किया, कौन सी बुक मैंने यूज़ की और एंड टाइम पे अब मैं क्या पढ़ रही हूँ, जिससे कि हम अपने आप को तो सेटिस्फाई कर पाएँ कि हमने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा, जो पढ़ा है वो मतलब हमने सेटिस्फाई कर पाएँ अपने आप को कि हाँ, हमने पढ़ाई की है। और मतलब हमको थोड़ा डर ना लगे एकदम से, मतलब होपलेस ना हो क्वेश्चंस को देख के। तो गाइज़, अब मैं शेयर करती हूँ कि मैं एंड टाइम पे क्या क्या पढ़ रही हूँ, और अगर आप लोगों को भी इससे हेल्प मिलती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं। मैंने अपना सारा जो भी इंग्लिश किया है वो नीतू मैम की बुक से किया है और यूट्यूब वीडियो से किया है, तो मैंने यही बुक फॉलो की है नीतू मैम की। और गाइज, इसमें मैं अभी नाउन की जो पूरी एक्सरसाइज है वो सारी वापस से रिवाइज कर रही थी। देख सकते हो आप, मैंने एक्सरसाइजेज सॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो मैंने इसी तरह जैसे नाउन चैप्टर हो गया, प्रोनाउन चैप्टर हो गया, तो मैंने उसको यहीं से जैसे यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं मैम की बुक में, तो मैंने ये रूल्स यहाँ से रिवाइज करे हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे वो मतलब एक्सरसाइज की हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं लास्ट टाइम क्या कर रही हूँ, वीडियो है 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स वाली। ये गाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप ये अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखें। ये चैनल का नाम है इंग्लिश विद रानी मैम, और इसके ये जो 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं आप इनको ज़रूर कवर करें, तो आपको ना मिसलेनियस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। ऐसे ना आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं ना अभी नाउन की वीडियो देख रही थी, मतलब नाउन का प्रैक्टिस सेट लगा रही थी मैं। तो इस तरह से आप है ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। और जैसे ये मैम प्रैक्टिस करा रही हैं और आप इसको बुक में भी, जैसे अगर आप पे कोई बुक है तो आप अब लास्ट में क्या कीजिए, सारे रूल्स मत पढ़िए, जो भी आपकी एक्सरसाइज है ना आप उसमें से रूल को कवर करने की कोशिश कीजिए। ये पता कीजिए कि जैसे यहाँ पे पेज आफ्टर पेजेस था, ठीक है, तो ये रूल है कि क्या होता है कि पेज आफ्टर पेज होता है, ठीक है। तो आप अब ना इन रूल्स को बार बार पढ़िए मत, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब क्या कीजिए आप, जैसे जितने ज़्यादा आप एरर कर सकते हो, जैसे इस बुक में काफ़ी सारे एरर दे रखे हैं, तो इन एरर के थ्रू आप क्या कीजिए, अपने सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके रूल्स हैं, आप उनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आप वापस से अपने रूल को देखिए और इस तरह से कंप्लीट कीजिए। इस वोकैब के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि वोकैब में मैंने क्या किया है, तो गाइस, वोकैब के लिए इतना टाइम तो था नहीं कि वोकैब के लिए मैं एंटोनिम, सिनोनिम, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, उनको मतलब याद कर पाना इतनी जल्दी इतना इजी नहीं है। मैंने थोड़े बहुत करे हैं, पर ज़रूरी नहीं है गाइस कि अगर आपने 500 किए हैं तो उन 500 में से कोई एक आएगा, या आपने 1000 किए हैं तो 1000 में से कोई एक आएगा। हो सकता है अगर आपने 100 भी किए हैं उसमें से कोई एक फंस जाए, और चाहे आपने 1000 किए हो तो 1000 में से भी एक भी ना फंसे, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने एंटोनिम, सिनोनिम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। अगर अगर आप भी अगर मतलब आप चाहते हैं कि हम एंड टाइम पे वोकैब में इतना क्या करें कि हमको हेल्प मिले, तो गाइस सबसे पहले आप अपनी ईडियम फ्रेजेस देख लीजिए, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस लर्न करना इजी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें ट्रिक बना लेते हैं कि उसको पढ़ के पता पड़ जाता है कि हम ये कहना क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है। और सेकेंड चीज़ की आप कर लीजिए अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे हैं, तो मतलब ऐसा कीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हो, कोई भी आप 1 घंटे की वीडियो देख सकते हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप कोई भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे एक 1.5 घंटे की क्लास हो, तो आप किसी के भी जो लास्ट ईयर आए हुए हैं SSC CGL में, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो आप उनको लास्ट टाइम पे देख सकते हो। और देखिए, पैसेज आएगा, पैसेज में से पूछा जाएगा आपसे, जैसे TGT में भी आया था कि पैसेज में से आपके 2-3 आंसर होंगे, एक सिनोनिम, एंटोनिम आएगा, और 1-2 आप अपनी फ्रेजल वर्ब देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से भी एक क्वेश्चन आया था TGT में, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब लास्ट में आप देख सकते हो। फ्रेजल वर्ब इतनी कठिन है नहीं, इसलिए आप थोड़ा बहुत देख लेना जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप सर्च करके मतलब
और अगर आप किसी और चैनल से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चैनल के बारे में बता रही हूँ। मेरे को जो चैनल अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। सेकंड चीज़ ये गाइस कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, क्योंकि मैं टीजीटी का एग्ज़ाम भी दे के आई थी, तो मैंने वहाँ वोकैब पार्ट में क्या क्या देखा था और मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगा। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन आपका नरेशन से आया था, तो आप नरेशन को और एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छे से कर लीजिएगा। टेंस आपके अगर कंप्लीट होंगे तो आप इजीली नरेशन और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर लेंगे, ठीक है।